दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, बोलने वाली मछली और तवाइफ का वाकया सुनाने वाले हैं। बोलने वाली मछली जालिम बाप को खा गई। आइए सुनते हैं पूरा वाकया। दोस्तों, किसी जगह पर एक खूबसूरत तवाइफ रहती थी। उसका काम था हर औरत का घर बर्बाद करना, क्योंकि उसके बाप ने उसकी मां को धोखा दिया था एक औरत के चक्कर में। जब वो जवान हुई तो उसने चुपके से गैर मर्दों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। गांव के लोग अल्लाह के करीब थे। मस्जिद हमेशा नमाजियों से भरी रहती थी। वहां के जो मर्द थे वो कम उम्र ही में शादी कर लिया करते थे, इसलिए उनकी जो बीवियां थी वो उनके साथ खुश होकर अपनी जिंदगी को गुजार रही थी, क्योंकि वो लोग हर तरह के गुनाहों से बचे हुए थे। लेकिन सब कुछ बदल गया। मस्जिदें अचानक खाली हो गईं। अब तो सन्नाटा था, सिवाय चंद नमाजियों के। सब उस बदकिरदार लड़की के जाल में फंसे हुए थे। लड़की तो सिर्फ बाप की दुश्मनी में ये काम कर रही थी। उसे क्या परवाह थी एक गंदे अमल से किस तरह से नहुसत फैल रही है। वो ये काम अपने बाप की मौजूदगी में नहीं करती थी, बल्कि जब उसका बाप काम पर चला जाता तो एक सहेली के घर जाकर ये काम किया करती थी। लोग उसके जाल में फंस रहे थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा खाता पीता मर्द था वो उसका सबसे बड़ा आशिक बन बैठा। वो उस पर सारी दौलत लुटाने को तैयार था। वो तवाइफ भी उससे फायदा उठा रही थी। एक दिन उसका बाप 2 दिन के लिए बाहर गया तो उसने वो रात उसी गैर मर्द के साथ गुजारी। सौतेली माँ तो वैसे भी उसके मामलात में कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उस रात जब वो घर से बाहर थी तो वो उसका पीछा करने लगी। देखा तो वो एक गैर मर्द के साथ थी। उसका बस नहीं चला कि वो उस लड़की की जान ले ले, पर उसने सोच लिया, आने दो इसके बाप को, मैं इसको पकड़वा कर दम लूंगी। उसने एक तरकीब सोची। उस शख्स की बीवी को किसी और के हाथ से पैगाम भेजा कि तुम्हारा शौहर क्या करता फिर रहा है। उसकी बीवी को जब इसके बारे में पता चला तो वो वहां पर पहुंच गई और अपने शौहर के साथ उस तवाइफ को ऐसे देखा तो उसको खूब बद्दुआएं देने लगी कि तुमने मेरे घर को उजाड़ा, अल्लाह करे कि तुम भी बर्बाद हो जाओ। ये सुनकर वो तवाइफ हंसने लगी कि तुम अपने शौहर से पूछो ना मेरे साथ वो क्या कर रहा है। मैंने तुम्हारा घर नहीं उजाड़ा, तुम खुद अपने घर को उजाड़ रही हो। वो अपने शौहर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चली गई। 2 दिन के बाद जब उसका बाप घर वापस आया तो सौतेली माँ ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन खुलकर कुछ बता ना सकी। लड़की ने आज एक बड़ा हाथ मारा था और एक अमीर जादे पर उसने तीर चलाया था। उसे बहुत सा पैसा मिला था जो वो लेकर अपने साथ घर आई। बाप गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा कि तू कहां फिरती रहती है। उसने कुछ भी जवाब न दिया और अपने कमरे में चली गई। बाप को और ज्यादा तैश आया। वो उसके कमरे में गया और दरवाजा बंद करके उसको मारने लगा। वो खामोशी से मार खाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो जहरीली नागिन बन रही थी। जब उसका बाप उसको मार मार कर थक गया तो उसे जमीन पर फेंक कर बाहर चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन वो बहुत ज्यादा रोई। अपनी मां को याद करके अचानक उसके दिल से निकला, या अल्लाह, एक बाप क्या इतना संगदिल हो सकता है। पहले मेरी मां के साथ इसने गद्दारी की, अपनी उसी बीवी के कहने पर मुझे इस कदर मारा है। मैंने आज तक कभी भी तुझे नहीं पुकारा, न मैंने कभी तेरा सजदा किया है, लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा सजदा करूं। नमाज पढ़ना तो किसी ने उसे सिखाया ही नहीं था। बस वो अपने एतबार से दुआएं मांगती रही और दुआ मांगते मांगते वो सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, दरवाजा तो पहले ही बंद था। उसे भूख लग रही थी। वो रोने लगी, लेकिन सौतेली माँ ने उसे खाना न दिया और बाप काम पर जा चुका था। वो कुछ सोच ही रही थी कि उसके कमरे की खिड़की पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की खोली तो देखा एक बुजुर्ग वहां पर मौजूद थे, जिनका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, ये लो, खाना खा लो, तुम्हारे लिए भेजा गया है। वो कौन थे वो जानना चाहती थी, पर भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि उसने फौरन वो थैला ले लिया और खाना खाने लगी। खाना खाकर उसके जिस्म में जान आ गई। जब उसने पलटकर खिड़की की तरफ देखा तो वहां कोई भी मौजूद न था, यानी वो जो भी थे
उन्होंने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। दिल से उसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने आप से कहने लगी, मैं इतनी गुनाहगार और सियाहकार हूं, बदकार हूं, फिर भी मेरी मदद क्यों की गई? मैंने कौन सा ऐसा अमल किया है? वो सोचने पर मजबूर हो गई कि शाम के वक्त जब उसका बाप घर आया, उसने दरवाजा खोला तो देखा ये सामने बैठी दुआ मांग रही थी। उसको दुआ मांगता देखकर बाप ने कहा, बहुत खूब, बुरे और घटिया काम करके तू अल्लाह ताला से माफी मांग रही है। सब मालूम कर लिया है मैंने तेरे बारे में। तूने कितने मर्दों के साथ अपनी रातें बर्बाद की है। उनकी बीवियां तेरी शिकायत कर रही थी और तुझे इस गांव से निकाल देना चाहिए। अब तू बता तुझे क्या सजा दी जाए? वो कहने लगी, मैं ये काम छोड़ दूंगी, अब मेरा दिल नहीं करता। बाप ने कहा, अच्छा, एक रात में तू बदल भी गई, ये कैसे हो सकता है? वो कहने लगी, मैं सच कहती हूं बाबा, मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं है। बाप पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही उसकी दूसरी बीवी भी उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो, इंतकाम के लिए किसी के साथ रात गुजारने लगी। अरे ये कौन सा तरीका है? अपने ही जिस्म का सौदा कर दिया। अच्छा, पैसे कितने कमाए? ला दिखा अपनी कमाई। ये सुनकर वो कांपने लगी, क्योंकि पैसे तो उसके पास थे जो उसने छुपा कर रखे थे। उसके बाप ने कहा, मुझे लगता है तू बहुत करोड़पति बन गई है, दिखा अपनी दौलत। आखिरकार बाप को उसने अपने पैसे दिखाए तो उसके बाप की राल टपकने लगी। इतना पैसा? मेरे लिए तू बड़ी कीमती है, खामखा मैंने तुझ पर हाथ उठाया। बस तेरी इस मां के भड़काने पर मैंने तुझे मारा। अच्छा, तुझे अब कोई रोक टोक नहीं है। मेरी बच्ची, जहां तेरा दिल चाहे तू जा सकती है। आज से तेरा बाप तेरे साथ है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसका बाप क्या कह रहा था। उसने गिरगिट की तरह कैसे रंग बदल लिया। वो बोली, लेकिन आपने कहा था कि उन मर्दों की बीवियां मुझे इस गांव से निकालना चाहती हैं। बाप कहने लगा, तू यहां से निकलेगी तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए शानदार सा महल तैयार करवा दूंगा। उसने कहा, चलो फिर मैं अपने ग्राहकों के पास जाती हूं। वो भूल गई कि किस तरह से उसने अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी की थी। वो जो कुछ पहले कर रही थी वो तो गुस्से में कर रही थी। अब उसके बाप ने उसे इजाजत दे दी तो वो घर से तैयार होकर निकल जाती है। उस गांव की एक औरत जो बहुत नेक थी, उसने दुआ की, यार अब ये फहाशी का अड्डा जो इस गांव में खुल गया है, तू रोक दे इस काम को। ये ऐसा तो नहीं था, यहां पर तेरी इबादत की जाती थी और अब तो यहां पर लोग अय्याशी कर रहे हैं। कौन रोकेगा इस गंदगी को? या अल्लाह, ऐ सुनने वाले, हमारे सुहाग को बचा ले। इधर वो तवायफ पैसा कमा कर बाप को दे देती और बाप ने अपना काम छोड़ दिया था। एक दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो वहां पर एक बहुत ही शानदार से कपड़े पहने एक अल्लाह वाले खड़े थे। अल्लाह वाले बड़ी उम्र के थे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत जिनके दिलों में होती है उनका चेहरा चमकता है, चाहे उनकी उम्र 100 साल ही की क्यों ना हो। अल्लाह वाले की शख्सियत को देखकर उसकी आंखें चमक गईं। उसने कहा, जी कहिए किससे मिलना है? अल्लाह वाले ने कहा, आपकी बेटी से। उसने कहा, मेरी बेटी तो यहां पर मौजूद नहीं है, वो किसी के घर में होती है। उसने कहा, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। वो अल्लाह वाले को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया, जो कि गांव से बाहर एक झरने के ऊपर बना हुआ था। नजारा बड़ा हसीन था। बाप ने मुलाजिम से कहा, बुलाओ मेरी बेटी को। बाप को बड़ा घमंड था। वो बेटी बनसवर कर तैयार होकर वहां पर आती है। उस तवायफ ने अपने बाप के साथ एक शख्स को देखा तो उनके पास चली आई और कहने लगी, क्या कीमत दोगे? वो आगे बढ़कर हाथ पकड़ने लगी तो अल्लाह वाले ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। वो चौंकी कि आखिर हाथ को क्यों हटाया। बाप ने कहा, मैं चलता हूं। वो फौरन बाहर निकल गया तो तवाइफ बोली, अब चलें कमरे में? अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, कहीं बाहर चलते हैं, यहां का मंजर कितना खूबसूरत है। ये सुनकर वो उनके साथ बाहर आ गई और कहने लगी, देखो कितनी प्यारी जगह है, ये सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है। लेकिन बाबा, आप मुझे बाहर लेकर क्यों आए? क्योंकि मर्द तो मुझे अपने घर में ही मिलते हैं। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं चाह रहा था कि तुम कुदरत के नजारों को देखो।
ये झरना कितना साफ है, एक भी गंदगी नहीं। लड़की ने कहा, जी हां, ये जगह इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ये बताओ, इस पानी में मछलियां हैं? उसने कहा, हां, बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन छोटी छोटी रंग बिरंगी हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। अल्लाह वाले ने कहा, तो क्या तुम इस पानी में से कोई मछली निकाल सकती हो? उसने कहा, मैं कैसे निकाल सकती हूं, मेरे नौकर पकड़ते हैं मछलियां, आप कहें तो मैं बुलवाऊं उन्हें। अल्लाह वाले ने कहा, नौकर को नहीं, तुम खुद निकालो, वो भी इस पानी के अंदर हाथ डालकर। ये सुनकर उसकी हंसी निकल गई। उसने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? अल्लाह वाले कहने लगे, अगर मैं निकाल कर दिखाऊं तो क्या करोगी? उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत से मछुआरे हैं जो यहां से मछलियां पकड़ते हैं, मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, बस तुम देखती जाओ। अल्लाह वाले उस झरने के पास गए और कहा, इस पानी की सबसे गंदी मछली बाहर आ जा। अल्लाह वाले के लफ्ज को सुनकर एक मछली ने पानी के अंदर से अपने सर को बाहर निकाला और उछलकर अल्लाह वाले के हाथ में आ गई। ये देखकर तवाइफ पीछे हट गई। वो मछली इतनी गंदी थी कि उसको देखकर उसे घिन आने लगा। उसने कहा, यह कितनी गंदी मछली है, और वो भी आपके हाथ में आ गई, आपने इसे हाथ में क्यों ले रखा है? अल्लाह वाले ने कोई जवाब न दिया, बल्कि अब वो मछली खुद ही बोलने लगी और कहने लगी, अपने आप को देख, फिर मुझे बोल। उसके बाद बोलने वाली मछली हाथ से निकली और पानी में कूद गई। उसके पानी में जाते ही पूरा पानी गंदा, मैला और काला हो गया। वही जगह जो अभी इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उस जगह को देखकर दिल खराब होने लगा। वह हैरान होकर सारी चीजों को बदलता देख रही थी। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? अल्लाह वाले अब भी खामोश थे। वो मछली फिर से पानी से बाहर उभरी और अल्लाह वाले के हाथ पर उछल कर आ गई और कहने लगी, तू जरा खुद को देख, अपने सरापे पर नजर डाल। ये कितना खूबसूरत गांव था, जहां पर हर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला था, लेकिन तूने यहां गंदगी को फैलाकर सबको अल्लाह पाक के जिक्र से हटा दिया। हलाल रिश्तों को छोड़कर वो हराम रिश्तों के मजे लेने लगे। जिस तरह एक गंदी मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, इसी तरह तू भी एक गंदी मछली है। तूने इस गांव को गंदा कर दिया है। वो तो एक मछली को बोलता हुआ देखकर वैसे ही आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने कहा, पहले ये बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? तुम तो एक बेजबान जानवर हो। मछली ने कहा, ये जो खड़े हैं, जानती है ये कौन है? वो बोली, ये मेरे ग्राहक हैं, मेरे खरीदार। मछली ने कहा, ये अल्लाह के नाम लेवा हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तवाइफ कहने लगी, ये अल्लाह वाले हैं? उसका दिल फिर से कांपा। वो दिन याद आ गया जब उसने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी थी। फौरन उसकी आंखें शर्म के मारे झुक गईं, पानी पानी हो गईं। अल्लाह वाले जो अब तक खामोश थे और मछली को बोलता हुआ देख रहे थे, आपने कहा, मेरे सामने नजरें क्यों झुकाती हो? क्या तुम्हें उस अल्लाह का खौफ नहीं? वो हां में अपने सर को हिलाने लगी। अल्लाह वाले ने कहा, ये बताओ, तुम ये काम क्यों कर रही हो? उसको याद आने लगा। उसने कहा, मैं ये काम अपने बाप से बदला लेने के लिए करती थी, क्योंकि उसने मेरी मां के साथ धोखा किया था, मेरी मां की पीठ पर वार किया था। उसका नाजायज रिश्ता था पराई औरत के साथ। पर मैं अब ये काम छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि एक दिन मेरे बाप ने मुझे बंद कर दिया था और एक बुजुर्ग ने कमरे की खिड़की से मुझे खाना खिलाया था। तब से मेरे दिल में एक रोशनी सी पैदा हो गई थी। मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाऊं, अल्लाह का सजदा करूं। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर तूने अल्लाह का सजदा क्यों न किया? लड़की बोली, क्योंकि मैंने अपने बाप को सब असलियत बता दी थी। मैं समझ रही थी कि मेरा बाप मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहेगा, लेकिन उसने कहा, तुम ये काम करोगी, जरूर करोगी। एक बाप के कहने पर मैं ये काम करने लगी और आज मेरी वजह से वो बैठकर खाता है। अल्लाह वाले कहने लगे, अपने बाप से बदला लेने के लिए तुमने इस काम को अपनाया। कितनी औरतों के घरों को तुमने उजाड़ा, कितने शौहरों को तुमने नापाक किया। उसके बाद जबकि तुम्हें खुद को बदलना चाहिए,
तुम इस गंदे काम से जान छुड़ा लेती। अपने बाप की खुशी के लिए तुमने फिर से खुद को गंदा कर लिया। जिस तरह ये गंदी मछली पानी को नापाक कर रही है, गंदा कर रही है, इसी तरह तुम भी इस पूरे गांव को नापाक और गंदा कर रही हो। वक्त है अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो। उसने कहा, मैं तो माफी मांग लूं, लेकिन मेरा बाप मुझसे ये काम नहीं छुड़वाएगा। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम इस गंदगी से पाक हो जाओ? उसने कहा, जी हां हजरत, मैं चाहती हूं, क्योंकि मेरी रगों में मेरी मां का खून दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये बात खटकती है कि मैं ये काम आखिर क्यों कर रही हूं। मेरा बदला तो अपने बाप से था, फिर मैं क्यों किसी और के घर को तबाह बर्बाद कर रही हूं? अल्लाह वाले ने कहा, ठीक है, चलो हम गांव चलते हैं। उसके बाद आप उसे साथ लेकर गांव में आए। वहां पर जितने मर्द हजरात मौजूद थे जो अपनी बीवियों को छोड़कर उस तवाइफ के पास आते जाते थे, उन सबको आपने जमा किया और कहा, तुम लोगों को अल्लाह ताला ने एक पाक रिश्ता अता किया है। तुमने उस पाक रिश्ते को छोड़कर इस तवाइफ को अपना सब कुछ दे दिया। क्या तुम लोगों को इस बात पर शर्म नहीं आती? वो बोले, जब एक औरत इतनी खूबसूरत और जवान हो और हमें हर तरह से खुश करने के लिए तैयार हो, तो भला हम क्यों ना इसके पास जाएं? अल्लाह वाले ने कहा, यह तो बेहयाई की हद ही हो गई। तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुमने निकाह के 3 बोल बोले, तो तुम ये रिश्ता निभा क्यों नहीं सकते? आखिर क्या कमी रह गई तुम्हारी जिंदगी में? अल्लाह वाले ने कहा, ऐ लड़की, तुमने अपनी मां के लिए अपने बाप से बदला लेने के लिए ये सारे काम किए हैं, जबकि तुम्हारा दिल नहीं चाहा। फिर भी तुमने अपने बाप के लिए खुद को बेच दिया और फिर तुम इस रंगीनी में लग गई। तुम जानती हो तुम्हारी मां कौन थी? तुम्हारी मां इस गांव की एक नेक औरत थी। कभी उसने नहीं चाहा कि उसकी औलाद इस रास्ते पर चले, लेकिन तुमने अपनी मां का दिल दुखाया है। तुम्हारी मां मेरी ख्वाब में आई थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी उस दिन खिड़की पर मैं तुम्हें खाना देने के लिए आया था, और उस खाने को खाकर शायद तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग जाए, और जागी भी। पर शैतान जालिम बाप ने तुम पर हमला किया और तुम्हारे ईमान को डगमगा दिया। शैतान इसी तरह आग को जलाता है और इंसान उस आग का ईंधन बन जाता है, फिर जहन्नम में पहुंच जाता है। तुमने किसको नुकसान पहुंचाया? खुद को। तुम्हारा बाप तुम्हारी मां से भी यही काम करवाना चाहता था, लेकिन वो कभी बुराई की तरफ नहीं गई, इसलिए वो मारी गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां का गला घोटा था। उसकी रूह तड़प गई जब उसकी अपनी बेटी एक तवाइफ जादी बन गई और सब उसको बदकिरदार कहने लगे। खूबसूरत घर बनाने से खूबसूरत जिंदगी नहीं बनती। मछली की गवाही तो याद है ना? अचानक उसी वक्त उसके बाप की आवाज आई, ऐ बूढ़े, यहां क्या तमाशा लगा रखा है? अल्लाह वाले पलटे। उस शख्स ने कहा, अच्छा, तुम तो वही हो, यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी बेटी के घर पर छोड़कर आया था। ये भीड़ यहां क्यों जमा कर रखी है? फिर उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी। तुम यहां क्या कर रही हो? मामले की नजाकत को वो समझ रहा था। उसने फौरन कहा, बेटी, इसके साथ जाओ अपने महल में। तुम यहां इन लोगों के बीच क्यों खड़ी हो? अल्लाह वाले ने कहा, तू कैसा बाप है, कितना गिरा हुआ। अपनी जात से अपनी पाकबाज बीवी को भी तूने एक तवाइफ बनाना चाहा, वो ना बनी तो तूने अपनी बेटी को बना दिया। वो बोला, हां, तो और क्या करता? यहां के जवान मर्द ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे, मेरे पास मेहनत करके भी एक पाई नहीं बच पाती थी। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी किस तरह का काम करती है, तो मैंने उसे बहुत मारा। फिर मुझे याद आया कि मैं तो अपनी बीवी को भी यही बनाना चाहता था, तो क्यों ना अपनी बेटी ही से ये काम करवाऊं। मैं बिला वजह अपने पेट पर लात क्यों मारूं? इसीलिए फिर पलटकर अपनी बेटी की तरफ में आया और उससे कहा कि आज के बाद जो चाहो करो, बस पैसा मेरे हाथ में देना। इसने मेरी बात भी मानी और इस जगह की सबसे खूबसूरत ये तवाइफ बन गई। जब हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है, तो मैं तुम्हें ये काम कभी रोकने नहीं दूंगा। उसने कहा, कोई है जो मेरी बेटी के साथ महल पर जाना चाहता है? उसने बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर झरने वाले घर के पास आ गया।
अल्लाह वाले उस जगह पर पहुंच गए थे। गांव वाले भी उनके पीछे पीछे आ गए। वो यही चाह रहा था कि अपनी बेटी को डांट डपट कर उसके महल में वापस भेज दूं। मर्द तो वैसे भी तैयार बैठे थे, लेकिन उसकी बेटी अब ये काम नहीं करना चाहती थी कि वो फिर से गुनाहों में घिरे। जालिम बाप को गुस्सा आ गया। वो बेटी को उस घर में ढकेल देता है, लेकिन ये बात भी कुदरत की तरफ से थी कि वो घर में जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि दरवाजा बार बार बंद हो जाता था। अल्लाह वाले अब उसकी इस हालत को देखकर बहुत जलाल में आ गए। आपने पानी की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, ए रब्बे जुल जलाल, तू ही बेहयाई को रोकने वाला है, तू ही बड़ी इज्जत व अजमत वाला है, तू हाकिम है। एक बाप जो अपनी बेटी की इज्जत का मुहाफिज होता है, अगर वही अपनी बेटी से ये हराम काम करवाए तो तू उसे कौन सी सजा देगा? वही सजा इस शख्स को मिलनी चाहिए। आपने दुआ की, वो लड़की खुद ब खुद बाहर आ गई। वो बाप जो कि उसको घर में धक्के मारकर घुसाने की कोशिश कर रहा था, उसको किसी अनजान ताकत ने घर के अंदर फेंक दिया और फिर पूरा घर पानी के अंदर गिर गया। वही मछली जिसने उस पानी को गंदा किया था, वो पानी से बाहर आई। उसके नुकीले दांत थे, जिससे वो उस शख्स को खाने लगी। लड़की भी बाप को तड़प कर मरता हुआ देख रही थी। उसके साथ ही सारे गांव के लोग अपनी आंखों से ये नजारा देख रहे थे। वो बाप इतने बड़े घर समेत पानी के अंदर डूब गया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब पानी साफ हो चुका था। उधर वो शौहर जो अपनी मस्ती में जी रहे थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, जवानी है, उन सब की आंखें खुल गईं। वो अल्लाह वाले से माफी मांगने लगे। आपने कहा, जाओ जाकर अपनी बीवियों से माफी मांगो, और उससे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगो, तुम उसके गुनाहगार हो। उन शौहरों ने अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगी। तवाइफजादी भी अपने आंसू को बहाती रही। उसकी आंखें शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने कहा, मैं भी आपसे माफी मांगती हूं अल्लाह वाले, आज से मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। अल्लाह वाले ने गांव वालों के सामने ऐलान किया, कौन है जो इससे निकाह करने को तैयार हो? एक कुंवारा लड़का, उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर आपने उसका निकाह उस लड़की के साथ करवा दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।